नमस्कार बच्चों। वसंत भारती कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जिसके कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं, जिन्होंने इस कविता में कवि के प्रेम की बात बताई है, कवि की भावनाओं की बात बताई है, जो इसमें दर्शाया गया है। क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है, वह खुशियाँ बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया गया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, मस्त मौला हैं, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ मानवतापूर्ण आचरण और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। खुशियों का संचार करते हुए जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते रहें। इस तरह वो जीवन में असफल हो जाने पर भी, अर्थात अपनी दुखों का कारण भी दूसरों को नहीं बताते। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दोष हमारा ही है, तो दूसरे को दोष हमें नहीं देना चाहिए। मेहनत से ही सफलता पाई जाती है, तो स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते। वे जब भी जीवन में हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इस सब का दोष किसी और को नहीं देते। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है जो कवि में देखी जाती है। आइए बच्चों, हम इस कविता का पहले वाचन करें, फिर इसके एक एक पंक्तियों के भाव को देखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए हम चलेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को। हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या। आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो बच्चों आइए देखते हैं एक एक पंक्तियों के भावार्थ। कवि भगवती चरण वर्मा जी इस कविता के माध्यम से हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो बच्चों पहली पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवानों की हस्ती कविता इन पंक्तियों में कवि भगवती चरण जी कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं, कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। इस तरह ठीक दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, आंसू बनकर बह चले।
सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। वर्मा जी इसमें कहते हैं, दीवानों की हस्ती कविता। इन पंक्ति में दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं, दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कब चले गए। कभी कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है। उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वे अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। एक जगह रह कर के वह जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते। तीसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चला जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया में कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। मैं उसे अपने ही अंदर रख कर के यहाँ से जाना नहीं चाहता, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। मैं अपना ज्ञान बांटना चाहता हूँ। अगली पंक्ति, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। वर्मा जी दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं, जिस किसी भी जगह में जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, खूब मिलते घुलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, वो इससे परे हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं और उनका भाव साम्य होता है। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। वो उनके पीछे नहीं रहते, आगे बढ़ना उनका निरंतर काम रहता है। अगली पंक्ति, हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हृदय पर किस असफलता का भार ले चले, इसको कवि ने यहाँ पे बताया है। इन पंक्तियों के माध्यम में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है, बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया है और अपनी नाकामयाबी, अपनी असफलताओं का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। दूसरे पर उसका ठीकरा उन्होंने नहीं फोड़ा। अगली पंक्ति, आखिरी पंक्ति, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम स्वयं अपने बंधन तोड़ चले।
भगवती चरण वर्मा जी इस कविता की अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, अब उनके लिए दुनिया में कोई अपना पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग इस कविता के माध्यम से इसके भाव को समझे होंगे। अगली बार हम इसके प्रश्नोत्तर धन्यवाद।